बांग्लादेश जेट दुर्घटना 21 जुलाई 2025 को हुई थी, जब उसकी वायुसेना का F-7 BGI फाइटर जेट एक स्कूल में जा गिरा। यह घटना उस समय हुई जब जेट एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एयरबेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम देखेंगे कि दुर्घटना का कारण क्या था और यह कैसे नहीं हुआ। आगे वीडियो में और भी विवरण दिए गए हैं। लगभग दोपहर 1:06 बजे स्थानीय समयानुसार बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI प्रशिक्षण जेट ढाका के BF बेस बुरील उत्तम से उड़ान भरा। इस जेट को फ्लाइट लेफ्टिनेंट टोकर इस्लाम सागर उड़ा रहे थे, जो अपनी पहली एकल फाइटर मिशन पर जा रहे थे। यह एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान थी, जैसी कई उड़ानें राजधानी के आसमान में नियमित रूप से होती रहती हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद कुछ गलत हो गया। एक तकनीकी खराबी ने विमान को प्रभावित किया, जिससे वह रुक गया और प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। नियंत्रण टावर से पायलट को तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया गया, लेकिन विमान पहले ही बहुत नीची उड़ान भर रहा था। सुरक्षित इजेक्शन के लिए पर्याप्त ऊंचाई ही नहीं थी। खतरे को पूरी तरह समझते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सागर ने नियंत्रण वापस पाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने क्षतिग्रस्त जेट को आबादी वाले इलाकों से दूर खुले मैदान की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन समय और ऊंचाई दोनों ही उनके खिलाफ थे। दोपहर 1:10 और 1:17 के बीच विमान ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के मुख्य गेट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह 2 मंजिला इमारत के किनारे से टकरा गया, जब कक्षाएं अभी भी चल रही थीं। उस समय सैकड़ों छात्र अंदर मौजूद थे। विमान इमारत के किनारे से टकराया, लोहे की रेलिंग को चीरता हुआ दीवार में एक बड़ा छेद कर गया। टक्कर उस समय हुई जब कक्षाएं चल रही थीं और परिसर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से भरा हुआ था, जिनमें से कई अपने बच्चों को लेने आए थे। दुर्घटना के कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त विस्फोट ने इलाके को हिला दिया, जिसके बाद आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा उसकी चपेट में आ गया। घना काला धुआं आसमान में भर गया और उत्तरा इलाके भर में दिखाई देने लगा, जिससे बचाव कार्य शुरू होते ही अफरा तफरी और दहशत फैल गई। कम से कम 27 लोगों की जान चली गई, जिनमें पायलट और 8 से 14 साल के कई स्कूली बच्चे शामिल थे, और 170 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं F-7 पर, जो कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक चीनी निर्मित मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह चेंगडू J-7 का एक उन्नत संस्करण और निर्यात संस्करण है, जो स्वयं प्रसिद्ध सोवियत MiG-21 का एक रूपांतर है। F-7 को उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर पायलट इंटरफेस और श्रेष्ठ हथियार क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह उन वायु सेनाओं को लक्षित करता है जिन्हें किफायती लेकिन सक्षम फाइटर समाधान की आवश्यकता है। आइए उन कुछ कारणों पर नजर डालते हैं जिनके चलते यह तकनीकी त्रुटि हुई। समय के साथ यहां तक कि आधुनिकीकृत फाइटर जेट भी थकान के लक्षण दिखाने लगते हैं। 1 दशक से अधिक समय तक उच्च प्रदर्शन वाले संचालन के बाद सामग्रियां घिसने लगती हैं। संरचनात्मक तनाव इंजन, नियंत्रण सतहों और हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे प्रमुख हिस्सों में जमा हो जाता है। इस प्रकार की थकान गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।